नीति के पंडित आचार्य चाणक्य कहते हैं, नसीब के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोला जाता है, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा जो टाइप है वो है टाइप 7, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो परसेंटेज है इसमें क्या है, 11 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और अभी तक आपने टाइप 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वो देखिए मास्टर वीडियो होता है और उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो कि टाइप 1 जो वीडियो होता है उसमें मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो पूरे टॉपिक से रिलेट होता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, टाइप 1 का वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा ये टाइप क्या है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है ना कि 15 लीटर का घोल है। अब इसे घोल कहिए या मिक्सचर कहिए, ठीक है। ये जो 15 लीटर का घोल है इसमें क्या है, 40% चीनी है। और ये जो घोल है इसमें क्या क्या मिला है, इसमें देखिए, इसमें पानी और चीनी की बात की गई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि 40% चीनी है तो बाकी जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, पानी का होगा। इसका मतलब 60% पानी है इसमें, तो 60% क्या है, पानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि चीनी इसमें कितना लीटर है, पानी इसमें कितना लीटर है। ये तो परसेंटेज में बात हो रहा है। इसके पहले यदि आप मेरा टाइप 6 का वीडियो नहीं देखें, देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि परसेंटेज और नॉर्मली क्या होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग निकाल देते हैं कि चीनी कितना लीटर इसमें है, पानी कितना लीटर है, ठीक है। अब देखिए 15 लीटर में क्या है कि जो चीनी का आपका प्रतिशत है वो कितना है, 40%। 40% का मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 तियाँ क्या होगा, 15 और 20 बचे 100 और 20 दूना 40। इसका मतलब 6 लीटर क्या है, चीनी है। यदि 6 लीटर चीनी है तो सीधी सी बात है, बाकी जो बचेगा 9 लीटर वो क्या होगा, आपका पानी होगा। चलिए क्वेश्चन अब आगे ये बोला है कि यदि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो जो नया घोल बनेगा उसमें चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो देख लेते हैं। चलिए 3 लीटर और मिलाना है तो 9 लीटर, चूँकि पहले ही पानी था, 3 लीटर और मिला दीजिए, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, 9 और 3 12, ठीक है। तो 6 लीटर ये और 12 लीटर ये, ठीक है। अब जो नया घोल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 18 लीटर का। तो अब ये 18 लीटर का हो जाएगा, क्योंकि पानी इसमें क्या है, 12 लीटर मिक्स है, चीनी क्या है, 6 लीटर मिक्स है, ठीक है। तो जब घोल आपका 15 लीटर था तब तो चीनी 40% था। अब 18 लीटर का यदि घोल हो गया तब चीनी कितना परसेंट है, निकाल लेते हैं। देखिए तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, पूरा टोटल ये घोल कितना है, 18 लीटर का। 18 लीटर में 6 लीटर आपका चीनी है, चूँकि परसेंटेज निकालना है परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 तियाँ 6 और 2 9 18, एक बार और इसे काट दीजिए, 3 3 9। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100/3 को आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3, क्योंकि इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 99 होगा और ये 100। इसका मतलब ये है, जो नया हमारा घोल बनेगा 18 लीटर का, उसमें जो चीनी का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 33.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ओके, तो देखिए चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है मिक्सचर कितना है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में मिक्सचर हमारा कितना है, 10 किलो का है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली लोहे का परसेंटेज दिया है 20%। यदि लोहा 20% है तो बाकी जो बचेगा दोस्त वो होगा बालू का। तो बालू आपका कितना होगा, 80%। अब देखिए ये हमें पता चलिए लोहा 20% है, बालू 80% है। ठीक है ना, तो हम लोग ये पता कर लेते बालू इसमें कितना किलोग्राम है, लोहा कितना किलोग्राम है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। देखिए यदि अब देखिए पूरा टोटल कितना मिक्सचर है, 10 किलोग्राम। ठीक है, 80% बालू है तो हम लोग निकाल देते हैं, अभी किग्रा पता चल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आपका हो गया 8 किलोग्राम। ठीक है, तो 8 किलोग्राम इसमें क्या है, बालू है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 जो मिक्सचर है आपका 10 किलोग्राम का है, तो भाई 8 किलो यदि बालू है तो बचा 2 किलो। 2 किलोग्राम क्या है आपका, लोहा है। ठीक है, चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, या इसको सॉल्व कर लीजिए ये वैल्यू पता चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों निकालना। ठीक है, तो 2 किलो इसमें क्या है, लोहा है, और 8 किलो क्या है, बालू है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ध्यान दीजिएगा इन लोगों का रेशियो क्या है, 8:2। मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें 8 किलो बालू मिला है, 2 किलो लोहा। तो इस रेशियो को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें कितनी बालू और मिलाया जाए। मतलब 8 किलो पहले है, मान लेते हैं हम लोग यक्स किग्रा इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि लोहा का जो परसेंटेज है वो कितना, 10% हो जाता है। ठीक है, 10% हो जाए मतलब इसमें कितना हम मिला दें कि लोहा का 10% हो जाए। ठीक है, यदि ये 10% हो जाएगा तो बाकी तो ये बचेगा ना, तो ये 90% होगा, क्योंकि 100% की बात हो रही है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए कैसे होगा। तो 8 + x/2 और 0 से 0 आप काट दीजिए, आपका 9 बचा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 + x और 2 9 जा 18। ठीक है, अब चूँकि ये +8 है, लेकिन एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो ये होगा 10। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम 10 किलो और मिला दें तो जो लोहा होगा वो क्या होगा, 10% हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो देखिए कैसे चेक किया जाता है इसे, चलिए समझिए इसे। देखिए यदि क्या है कि 10 किलोग्राम और इसमें हम मिला दें बालू, तो लोहा का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना पूरा टोटल मिक्सचर है, 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम में लोहा कितना, 2 किलो। अभी हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि ये जो लोहे का परसेंटेज है उस 10% सही है या नहीं। ठीक है, तो पूरा टोटल 20 किलो में 2 किलो लोहा है। चूँकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 × 100, तो 2 × 10, इसका मतलब 10% लोहा। इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, इस तरीके से आप चेकिंग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि 20% होता। तो देखिए ये भी उसी तरीके है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एल्कोहल और पानी का जो मिक्सचर है वो कितना है, 40 लीटर है। तो उसमें ये बोला है कि बिलियन में 25% एल्कोहल है। यदि 25% एल्कोहल है, बाकी जो बचेगा वो पानी होगा 75%। ये तो आप बिल्कुल क्लियर है। देखिए यदि इतना पता चल जाए ना, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए एल्कोहल इसमें कितना लीटर है, पानी इसमें कितना लीटर है, तभी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए चलिए निकाल देते हैं। देखिए पूरा टोटल घोल कितना है, 40। एल्कोहल इसमें कितना है, 25%। तो चूँकि 25% है तो 25/100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 25 × 4 = 100। ठीक है, और 4 × 10 = 40।
इसका मतलब क्या है, 10 लीटर आपका क्या है इसमें अल्कोहल है, तो 30 लीटर क्या है इसमें पानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, मतलब इसमें अल्कोहल कितना लीटर कम। सबसे पहले ये रेशियो आप लिख लीजिए, नहीं तो हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाएँ। देखिए 10/30 ये इन लोगों का क्या है रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। अल्कोहल कौन है, ये मान लेते हैं x लीटर कम डाला गया होता। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। कौन होता है 20%? अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल कौन है, ये ऊपर वाला है। यदि 20% होगा तो सीधी सी बात है बाकी बचेगा वो पानी होगा ना, 100% में 80% पानी होगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इसका मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और -4x और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, x की चूँकि वैल्यू निकालना है तो इस 4x को इधर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 40 है ही, यदि ये इस साइड आएगा तो -30 हो जाएगा। इसका मतलब 40 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो ये होगा 10। ठीक है, तो 4x, अब चूँकि यहाँ इंटू है तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 10/4 और ये x हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 दूना 8, 4 5 20। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसमें 2.5 लीटर क्या है लीटर अल्कोहल यदि हम कम डालें तो होगा क्या कि जो अल्कोहल का परसेंटेज होगा वो 20% हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो धातुओं के 25 किग्रा मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु में कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। बहुत ईजी, सेम सिचुएशन पहले के तरीके हैं। देखिए चलिए समझते हैं। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि दो धातु है। ठीक है, जैसे दो धातु है, जैसे मिक्सचर क्या है 25 ग्राम है। ठीक है, अब उसमें क्या है, पहली धातु दिया है आपका 40%। ठीक है, थोड़ा देखिए उल्टा हो गया ये। अब देखिए ये सही है। देखिए पहली धातु यदि 40% है तो दूसरी धातु क्या है 60% है। ओके, तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए पहली धातु इसमें क्या है कितना ग्राम है और दूसरी धातु इसमें क्या है कितना ग्राम है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, इसका मतलब ये है 15 ग्राम यदि ये है तो सीधी सी बात है 10 ग्राम फिर ये होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये बोला, देखिए रेशियो क्या है, रेशियो है आपका 15:10, मतलब 15/10। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। ये आपका क्या है, तो देखिए कहा है क्वेश्चन दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। मान लेते हैं, देखिए ये पहली धातु है और ये दूसरी धातु है, मान लेते हैं कि x ग्राम कम कर दी जाए। ठीक है, तो उसमें दिया है कि दूसरी धातु का जो परसेंटेज है वो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी धातु यदि 50% हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका क्या है दूसरी धातु है और ये पहली धातु है, क्योंकि ये 50% हो जाएगा तो बाकी ये 50% बचेगा। सॉल्व कर देते हैं तो ये देखिए 15 - x/10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। कैसे, देखिए 15 - x = 10। ओके, तो ये हो जाएगा 15, इसका इसमें कर देते हैं माइनस और ये हो जाएगा 10। 15 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, तो x = क्या होगा आपका 5। इस तरीके इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी धातु में यदि 5 ग्राम कम कर दी जाए तो उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि यदि 100% है तो इस 100% में 25% का वैल्यू कितना होगा।
ओके, आप पॉजिटिव कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो काम समाप्त हो गया, अब आपका काम स्टार्ट होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।